बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो जी बस दिन गुज़रते गुज़रते जो है न्यू साल का जो है वो आगाज़ हो गया है और हमारी ज़िंदगी से जो है 1 साल और कम हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आज करने वाली थी फ्रिज को क्लीन। अच्छा, एक होता है फ्रिज को साफ़ करना क्लीन और एक होता है अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है ना फ्रिज को वॉश कर लेना। तो बस आज मेरा कुछ यही इरादा था। फ्रिज का भी ऐसा था कि भई जो है ना फ्रिज रात भर जो है वो हम बंद कर देते हैं और फिर सुबह जो है वो हम थोड़ी देर उसको खोल लेते हैं। वैसे इतना चलता नहीं है। तो फ्रिज जो है ना मैंने काफ़ी दिन से वॉश भी नहीं किया था और फिर ऐसा हुआ था कि फलक से जो है ना फ्रिज में सालन की प्लेट जो थी वो पलट गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी जो है वो बॉयल करने रखा था और फ्रिज के लिए मैं बना रही थी बेस्ट क्लीनर। और क्लीनर जो है वो मैं रखती नहीं हूँ, बस पानी में जो है वो मैं बनाती हूँ और उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला था सोडा और 1 चम्मच डाला था नमक और 2 चम्मच हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें सर्फ़ के ऐड कर दिए थे। तो ये जो है ना मेरा गर्म पानी का जो क्लीनर होता है ना वो रेडी हो जाता है। और सबसे एंड में जो है वो भी फिर मैं इसकी मकसद खुशबू के लिए जो है वो अलग से बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज की जो सूरत हाल थी बस वो कुछ इस टाइप की थी और सारे काम निपटाने के बाद और सब कुछ करने के बाद जो है ना मैं जो है बस लग जाती हूँ। कुछ ना कुछ रोज़ जो है वो करना होता है और घरदारी जो होती है ना उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल सारे काम करने के बाद जो है ना मैं बस आज मैंने सोचा था कि मुझे फ्रिज जो है वो क्लीन करना है और साथ ही साथ जो है ना मुझे अपना कारपेट भी धोना है। तो फ्रिज जो है ना हमेशा मैं नीम गर्म पानी से ही धोती हूँ और पहले मैं सादा पानी से इसको धो लिया करती थी, मगर अब जो है मैं इसको नीम गर्म पानी से धोती हूँ और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फिर जो है ना मेरे तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो आराम से निकल जाते हैं। तो घर में जो है ना रह रह के सारे काम कुछ ना कुछ जिनको आदत होती है ना करने की वो ख़ुद को बिज़ी रखती हैं और कुछ ना कुछ जो है उनको करना ही अच्छा लग रहा होता है। तो ये घर के जो काम होते हैं ना तो इसके लिए भी एक अल्लाह ताला ने सवाब जो है वो लिखा है। तो फ़िलहाल जब आप घर सँभाल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो फिर सब चीज़ों का ध्यान जो है ना वो भी एक अच्छी जो हाउसवाइफ़ होती है ना उनको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बस फ्रिज को जो है मैंने उसी गर्म पानी से अच्छे से धोया था, वॉश किया था और उसी पानी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। और यहाँ पर जो क्लीनर मैंने यूज़ किया था ना तो उसके जो रिज़ल्ट है ना वो तो आपको फ़िलहाल दिख ही रहे होंगे। लेकिन क्या होता है इसमें बेकिंग सोडा जो होता है ना वो जो इसमें दाग धब्बे होते हैं या फिर ज़िद्दी दाग जिनको कहते हैं ना कि वो होते हैं ना, तो वो उनको अच्छे से रिमूव करता है। तो डाल लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि और अच्छे से जो है ना सफाई हो जाती है, हर चीज़ जो है वो क्लीन हो जाती है। तो मैं अक्सर वैसे भी जब मैं क्लीनर किसी भी टाइप के यूज़ करती हूँ ना तो उसमें खाने का जो सोडा है वो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ और लेमन या फिर विनेगर जो होता है ना वो भी मेरे लाज़मी यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास लेमन नहीं होता तो मैं विनेगर जो है वाइट वाला जो सिरका होता है ना उसका 1 चम्मच क्लीनर में डाल लेती हूँ। और अगर कभी सिरका नहीं होता तो फिर मैं लेमन जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ऐसे ही था कि फ़लक से जो है वो थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी और उसकी वजह से जो है ना फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं फ्रिज जो है वो आज क्लीन करूँगी और फिर 15 से 20 दिन जो है वो आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाने का भी मकसद यही था कि ज़्यादा जो है मुझे मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो है वही क्लीनर बस यूज़ किया था और अच्छे से मैंने इस पर कपड़ा लगाया था तो ये काफ़ी अच्छा निखर के और साफ़ सुथरा होकर सामने आ गया था। तो भाई मुझे काफ़ी हेल्पफुल जो है ये क्लीनर रहते हैं और सोडा जो होता है ना उसको मैं लाज़मी जो है घर में रखती हूँ और मज़ीद कामों में भी ना मेरे वो अच्छा काम जो है वो कर रहा होता है। तो अक्सर ये वाली जो टिप्स होती है ना भाई मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करी, क्योंकि फिर ऐसा था कि पहले जो है वो आम तरीके से हम अपनी मामूली ज़िंदगी मतलब कहते हैं ना भाई काम जो था वो निपटा रहे होते थे, मगर उसमें मेहनत जो है वो हमारी काफ़ी लग रही होती थी। तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा जो है काम ख़वातीन या फिर लोग जो है वो कर रहे होते हैं, जिनमें से काफ़ी सारी टिप्स जो हैं वो मैं ख़ुद भी यूज़ कर चुकी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है और मैं फिर ख़ुद भी आगे लोगों को यही बताती हूँ कि भाई आप भी इसको इसी तरीके से यूज़ किया करें। तो काफ़ी सारे मकसद जब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा होता है या फिर मुझे कुछ देखना होता है तो फिर मैं यूट्यूब पर सर्च करती हूँ। तो बहुत अच्छा मकसद प्लेटफ़ॉर्म है और हर चीज़ जो है वो घर बैठे आपको आसानी से जो है बता रहा होता है और मालूमात जो अच्छी है ना वो भी फिर आप इस पर कर सकते हैं। तो सोडे का जो इस्तेमाल है ना वो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे थे मुझे। तो बस फिर मैं जब से जो है ना ये यूज़ करती हूँ, वक़्त में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है ना काम हो रहा होता है और मेहनत जो है वो आपकी कम लग रही होती है और सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा है यूज़फुल है।
तो मैं तो बस इसको फ्रिज ऐसे को ही यूज़ अच्छे तरीके करती से हूँ। वॉश करने के बाद जो है ना मुझे आज करना था अपना कारपेट क्लीन। तो मैं यही सोच रही थी, फिर आपको पता है कि भाई फ्रिज या फिर कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ आप साफ़ कर रहे हो ना, तो फिर साथ ही साथ जहाँ पर आपका फ्रिज होता है ना, मकसद जिस जगह पर रखा हुआ होता है ना, तो फिर वो जगह भी आपको अच्छे से वॉश करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर फ्रिज को मैंने अच्छे से वॉश किया, और ये इसी क्लीनर का जो है आपको मैं दिखा रही थी कितना अच्छा इसका इसका रिज़ल्ट रिज़ल्ट जो है वो जो है वो काफ़ी आया। अच्छा और काफ़ी बेहतर है, तो भाई मुझे ये काफ़ी पसंद है और मैं इसको क्लीनर बतौर क्लीनर काफ़ी यूज़ करती हूँ। अच्छा, सारे काम करने के बाद प्रॉपर तरीके से फ्रिज जो है वो वॉश करने के बाद जो है ना, सबसे लास्ट में जो है ना मैं ये वाला प्रोसेस जो है वो लाज़मी करती हूँ। और क्या है कि एक लेमन जो है ना वो पानी में मैं इस तरीके से निचोड़ लेती हूँ, और पानी जो है वो मैं बस में इतना ही यूज़ करती हूँ जितना मुझे जो है ना कपड़ा मतलब डिप करके ना फ्रिज में अंदर इसकी खुशबू के लिए मुझे ये लगाना होता है। तो बस थोड़ा-सा मैंने पानी लिया था 1 गिलास के करीब, और ये कपड़ा था और लेमन जो है वो मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ा था, और उसके बाद जो है ना सबसे लास्ट में मैं एक दफ़ा और इस कपड़े से जो है इसको क्लीन कर लूँगी। तो बस फिर फ्रिज के जो जितने भी प्रोसेस थे वो पूरे हो गए थे, और मेरा काम जो है ना वो यहाँ पर हो गया था ख़त्म। तो फिर ऐसा होता है कि भई जितना भी आप काम कर रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, और जो सफाई वाली जो ख़वातीन होती है ना, तो उनको मकसद कुछ आदत सी हो जाती है कि भई जिस तरह अभी फ्रिज दिख रहा है ना, कि बस हर वक़्त फ्रिज इसी तरीके से दिखे, थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है या फिर गंदा हो रहा है, तो झटपट से जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि भाई काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि खुशी भी फिर उतनी मिल रही होती है, हर चीज़ को क्लीन करके, साफ़ करके, हर चीज़ नए-नए जैसी। तो ये जो ना ख़वातीन की आदत में बन जाती है। तो भाई मेरी जो आदत है ना वो फ़िलहाल ऐसी है, घर में कोई भी चीज़ मुझे दिखती है ना, थोड़ी बॉडी भी ऐसी ख़राब हुई हुई है या कुछ भी, तो बस फिर मेरी जो कोशिश होती है ना वो यही होती है कि सारे काम छोड़ के मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको क्लीन कर लूँ, इसको साफ़ सुथरा कर लूँ। क्योंकि अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ जो है ना वो अच्छी भी लग रही होती है, और ख़ुद को जो है ना सुकून मिल रहा होता है अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ देखकर। तो बस यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें समेटी, और सामान जो है वो इधर का उधर था, तो सामान जो है मुझ तक पहुँचने में काफ़ी सारे मेरे नुकसानात हुए, जिसमें से मेरे ये फ्रिज भी था, इसकी भी शेल्फ़ टूटी, और नीचे वेजिटेबल बॉक्स जो होता है वो भी टूटे, एलईडियाँ टूटी, घड़ियाँ टूटी, हत्ता कि मेरे डिनर सेट तक जो थे काँच के वो भी टूटे। बहुत शदीद नुकसान हुआ। लेकिन फिर सब्र यहाँ पर आ जाता है कि भाई अल्लाह पाक जो है वो लेने वाला भी है और देने वाला भी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा तो आगे फिर और भी हम ले लेंगे, और अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से सजा लेंगे, हर चीज़ को अच्छे से संवार लेंगे। तो यहाँ पर बस बॉक्स आपको मैं दिखा रही थी कि ये भी टूटा हुआ, मकसद कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, हर चीज़ ऐबदार, हर चीज़ ऐबदार। तो बस क्या होता है कि इन चीज़ों को भी झेल लेना, और इन चीज़ों का जो दुःख होता है वो झेल लेना भी सब्र में ही आता है, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको अपने घर की हर चीज़ से बहुत मोहब्बत होती है, और बेपनाह मोहब्बत होती है। तो औरत जो है ना बहुत प्यार और मोहब्बत से ही सजाती है अपना घर। लेकिन फिर क्या होता है कि घर की इस तरीके की हालत देख के ना इंसान बस दंग रह जाता है। और मैं कभी कभार बस यही सोचती हूँ कि ये क्या मामलात थे, ये नज़र बद थी या फिर कोई और मामलात थे। तो खैर अल्लाह पाक ने जो है मेरे लिए आसानियाँ करी। तो यहाँ पर जो मेरा तोता था ना, तो मैं यहाँ पर आई थी तो वो भी मुझे देखकर यहाँ पर आ गया था ना, और ये मुझे देखकर कहता है कि भाई खाना दो, खाना दो। तो ये यही बोल रहा था। फ़िलहाल मैंने वॉइस इसकी ओवर नहीं करी, और यहाँ पर एलईडियाँ भी मैं आपको दिखा रही थी ना कि भाई ये एलईडियाँ जो हालाँकि ये चलती हुई एलईडियाँ थी, और ये बिल्कुल जो है ना न्यू एलईडियाँ हैं, लेकिन क्या है कि इस पर आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से स्क्रैच थे बाकायदा, जिससे कहते हैं ना कि बस किसी ने कोई चीज़ मार दी या क्या मामला थे। बहरहाल ये इसी तरीके से जो है ना मुझे मिली, और घर की हर चीज़ जो कांच कहते हैं ना कि भाई होता है, तो इसी तरह टूटा हुआ। और शुरू के जो मेरे ब्लॉग थे उसमें मैंने आपको दिखाया कि मेरी सिंदरियों के जो शीशे थे ना वो भी फ़िलहाल टूटे हुए थे। तो बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना नज़र बद से दूर रखे, और हासिदीन की हसद से जो है ना अल्लाह पाक महफूज रखे। तो इतने बुरे कोई असरात जो है ना ये मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुए थे, तो ज़ाहिर सी बात है। तो बस क्या होता है कि सब्र करना जो है ना इंसान के लिए बेहतर होता है, और जब सब्र इंसान को आ जाता है ना, तो फिर ना ही इन चीज़ों की कोई अहमियत रहती है, ना फिर किसी चीज़ की कोई अहमियत रहती है। तो बस यही बात है, जब तक सब्र इंसान को नहीं आ रहा होता ना, तो वो हर चीज़ के लिए बिलक रहा होता है, तड़प रहा होता है, किलप रहा होता है। लेकिन जब सब्र आ जाता है ना, तो फिर इन चीज़ों की ना कोई भी कीमत, या फिर कहते हैं ना कि कोई मायने ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में नहीं रखती। तो भाई औरत का काम होता है अपने घर को बनाना, तो औरत जो होती है ना वो बना लेती है, और इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, और जैसा बनाएंगे आपको भी दिखाएंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।